नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर मेरी यह वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। आज मैं एक ऐसे सन्यासी के विषय में बताने जा रही हूँ जो एक अलग ही सन्यासी हैं, स्वामी श्रीला प्रभुपाद, फाउंडर ऑफ आचार्य इस्कॉन। इस्कॉन का नाम तो लगभग सभी दुनिया के लोगों ने सुना है, मगर इनका नाम बहुत कम ही लोग जानते हैं। श्रीला प्रभुपाद से हम दुनिया भर की लेसन सीख सकते हैं, जैसे कि पंक्चुअलिटी, टाइम मैनेजमेंट, लीडरशिप और भी कई सारी। इनका जन्म बंगाल में हुआ था 1896 के अंदर, और जब वे 14 वर्ष के थे तब इनकी माता का देहांत हो गया था। वे स्कॉटिश चर्च कॉलेज गए थे। यूरोपियन लेट एजुकेशन थी। शुरू से ही वे बहुत तेज थे। अंग्रेजी में उन्होंने पढ़ाई करी, पर उन्होंने अपनी डिग्री को लेने से मना कर दिया। गांधी के नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में ये बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर रहे। ये शुरू से सन्यासी नहीं थे। प्रयागराज, इलाहाबाद में इनका खुद का फार्मेसी का बिजनेस था। पर 1922 में जब ये अपने गुरु से मिले तो इनके गुरु ने इनको देखते ही पहचान लिया कि श्रीला प्रभुपाद की अंग्रेजी तो बहुत अच्छी है। तभी उन्होंने प्रभुपाद को एक आदेश दिया कि क्या तुम मेरे लिए यह काम कर सकते हो? तुम्हारा तो शास्त्रों में भी मन लगता है और तुम्हारी तो अंग्रेजी भी अच्छी है, इसलिए तुम भगवत गीता का ज्ञान को अंग्रेजी में अनुवाद करके पूरी दुनिया को पहुंचा दो, क्योंकि हमारे शास्त्रों को पूरी दुनिया में कोई नहीं लेकर जा रहा। दुनिया की किताबें हमारे देश में आ रही है। श्रीला प्रभुपाद ने अपने गुरु के आदेश को अपने दिल से लगा लिया और अंग्रेजी में भगवत गीता को ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया, और कई दिनों तक लगातार उन्होंने इस कार्य को जारी किया। एक दिन वो फैक्ट्री से वापस आ रहे थे और अपने घर पहुंचकर देखा कि वो किताब वहाँ नहीं है। तब उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि कागज कहाँ गए सारे जिन्हें मैंने ट्रांसलेट किया था। तब उनकी पत्नी ने कहा कि मैंने तो उन्हें बेचकर चाय खरीद ली, अंग्रेजों ने कहा है चाय पीने को। प्रभुपाद को बहुत बुरा लगा। अचानक प्रभुपाद ने उनसे पूछ लिया, टी और मी? तब उनकी पत्नी बोल पड़ी कि टी। उस दिन उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और संन्यास ले ली। बाद में भगवत गीता फिर से लिखना शुरू किया और वृंदावन चले गए। कई सालों वो वृंदावन में रहे और भगवत गीता लिखी और उसकी तैयारी करी। वो पहले से जानते थे कि दुनिया का नंबर 1 देश अमेरिका और उसका नंबर 1 शहर न्यूयॉर्क है, तो मैं शुरुआत न्यूयॉर्क से ही करूंगा। और 70 साल की उम्र में वह 32 घंटे की यात्रा करके, जिनमें उन्हें 2 बार हार्ट अटैक भी आ गया, हाथ में कुछ $7 और कुछ किताबें लेकर निकल पड़े, जहां पर उन्हें कोई नहीं जानता था। न्यूयॉर्क के अंदर उन दिनों वियतनामी और यूएस का वॉर चल रहा था, जिसके कारण वहाँ बहुत से हिपीज आ गए थे। हिपीज वो होते थे जो सड़क पर नंगे घूमते थे, नशा करते थे, कई महीने तक नहाते नहीं थे। उनसे अमेरिकन सरकार भी बहुत परेशान थी। तब प्रभुपाद ने सोचा कि सारे अपना घर छोड़ चुके हैं, पूरी तरह स्वतंत्र हो चुके हैं, क्यों ना इन्हीं से शुरुआत करूं। और उन्होंने सबसे डिफिकल्ट मैन पावर को चुना। उन्होंने डायरेक्ट दिया ताकि मैं कमिटमेंट ले सकूं। धीरे धीरे उनके लिए कीर्तन करना शुरू किया और मेडिटेशन के जरिए उन्हें सुधारने की कोशिश करते रहे। वो हिपीज उनका बहुत मजाक उड़ाते थे और उनकी बेइज्जती करते थे, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और धीरे धीरे उन्हें सुधारते चले गए। उन सबको अपना शिष्य बना लिया और 2-2 करके उन्होंने यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, रसिया, सब जगह उन्होंने उन्हें भेजा और भगवत गीता का प्रचार करने को कहा। 1965 से 1977 में पैसों की ज़रूरत को देखकर उन्होंने अपने शिष्यों को अगरबत्ती का व्यापार करना सिखाया और कई तरह की धार्मिक किताबें भी लिखी, जिनके विक्रय से उन्हें काफ़ी सारे फंड भी मिले और उन्होंने कई मंदिर भी बनवाया। एक दिन एक विदेशी रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आपके इंडिया में तो आए दिन कोई ना कोई भगवान पैदा होता है, तो क्या आप भी कोई भगवान हैं? तब उन्होंने कहा कि मैं भगवान तो नहीं, पर भगवान का नौकर बनने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर यह बात सारी जगह फैल गई। पाकिस्तान में चाहे आज कुछ भी हो रहा हो, पर वहाँ भी इस्कॉन के मंदिर हैं जहाँ भगवत गीता सिखाई जा रही है और प्रभुपाद की ही देन है। उन्होंने 6 महाद्वीपों के अंदर 108 मंदिर बनवा दिए और अपने पूरे जीवन में भगवत गीता का प्रचार करते रहे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी यह जानकारी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।